सर ये गलत है, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया इसको और यहां पे ये दिखता है, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए, यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे। वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप तो जा ही नहीं सकते। के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है, देखिएगा बच के। तो बेसिकली आई थिंक गौरव आर्या कोई ट्रैप भी नहीं सेटअप था, बट आई थिंक कुछ ज्यादा ही बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गया वो। उसने आके जेनोसाइड को ओपनली ऑन एयर, बेसिकली अभी तक तो जेनोसाइड डिनायर था, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि कहता था कि जब वो बोले कि 60,000 लोगों को मारा, ये वो सब, वो तो हमास मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये सब बोलता था, उसके ट्वीट्स भी हैं, सब तो कुछ हमारे चैनल पे भी है। अब ठीक है, तो जेनोसाइड डिनायर था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब वो जाके कह रहा है कि मैं चाहता हूं बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे बम मारे, तो ओपनली आके जेनोसाइड सपोर्ट कर रहा है ये बंदा। एंड इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे हमने इसका एक और रिएक्ट किया है सिमिलर, एंड नाउ किसी ने ट्रैप भी नहीं सेटअप किया ये कि भाई तुम ज्यादा बोलो एंड कुछ ऐसी बेवकूफी सी बात बोल जाओ। तो बहुत बेवकूफ लोग होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ ही इज ऑन एयर सेइंग, मतलब वैसे तो क्या ही इतनी बकवास ऑलरेडी कर चुका है, बट अगेंस्ट पाकिस्तान कर चुका था, अब पैलेस्टीन के अगेंस्ट भी जो की होगी, अब तो ही इज ओपनली ऑन एयर सपोर्टिंग कि भाई आई वांट अ जेनोसाइड, मैं चाहता हूं कि जेनोसाइड करें ये लोग जाकर। कितना बेवकूफ हो सकता है कोई, कितना बेवकूफ हो सकता है? जो साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो आई थिंक दे आर आल्सो जर्नलिस्ट, इसको ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ठीक है, तो एंड ये जो उसके साथ दूसरा गौरव है वो भी जर्नलिस्ट किसी काम का नहीं है, बट उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ा एंड तुमने अपनी असलियत ऐसी दिखा दी। तुमने बता दिया कि तुम कितने जाहिल हो, ठीक है, तुमने बता दिया कि तुम में इंसानियत नाम की एक चीज नहीं है, आके ये सब कुछ तुमने ओपनली डाइवर्ज कर दिया। सामने वाला क्या बोले इसके ऊपर, जब आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ मैं तो चाहता हूं फोड़ दो, ये बम फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। थ्रू आउट जब से ये चल रहा है, ये इस पूरे उसमें हमने दूसरे में भी कवर किया है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें देखने को है नहीं क्योंकि लड़ाई चल रही है। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उनका म्यूट, उनका माइक थोड़ा कम कर रखा है, अनइंटेंशनली हो सकता है बिकॉज ये तो स्टूडियो में बैठे हैं एंड कंटिन्यूस हो जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको पता है कि वो सही पॉइंट्स बता रहे हैं, क्योंकि इसराइल को आप डिफेंड ही नहीं कर सकते आज के डे एंड एज में, करना भी नहीं चाहिए। आप यही बता रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इंडियंस कितने जाहिल हो चुके हैं, कितने बेवकूफ हो चुके हैं, कि भाई अब जाके कोई देखेगा गौरव आर्या, अरे यार इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स भी इतने आते रहते हैं, तो बेसिकली दे विल से कि हाँ इंडियंस जेनोसाइड सपोर्ट करते हैं। एंड दिस जब तक ये आउट इन दी ओपन रहेगी, इस टाइप की चीज हम रेटरिक सपोर्ट करेंगे, फॉरगेट अबाउट कि कोई इंडिया को एज पीस लविंग नेशन भी आज के डेट में देख रहा है, नहीं देख रहा। इसलिए पाकिस्तान ने पूरी लाइमलाइट ले ली इन ऑल दिस वाइल, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशनशिप ईरान से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, एंड हमारी डिप्लोमेसी सफर कर रही है। तो भाई ये तो क्या एक मिनट मोना आलम, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑन एयर बता दूं, आपको मोना आलम ऑन एयर बता दूं, आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ करी है बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट वेल। मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, स्टॉप ऑफिसर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत क्यों आई? तो इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल 100% सही कर रहा है। देखो गौरव आर्या, तुम अपना धंधा चलाते हो ना, तुम ये समझ लो कि प्रो इजरायली लोग अब बचेंगे नहीं, ना इंडिया में बचेंगे, ना कहीं बचेंगे। जिस तरीके से वॉर चल रही है एंड जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, अमेरिकन भी नहीं सपोर्ट करते। अब तुम अपनी दुकान लेके खड़े रहना यहाँ पे, एंड में कोई बड़ी बात भी नहीं है, फ्यूचर में आदमी पलट भी जाएगा, बिल्कुल
बिल्कुल पलटूबाज इंसानों में से हैं ये। इनको लगता है कि भाई ऑडियंस है यहाँ पर जो इजराइल को प्रो इजरायली है, तो मैं उसको केटर कर लूं। या अगर तुमको कहीं से पैसे आ रहे हो तो वो बता दो, दोनों में से एक तो होगा ना। इनसेन ये बताइए ना। मैं आपसे छोड़िए मैडम, आपको नफरत क्यों आई? मैं आपसे आप तो डे वन से रिकॉग्नाइज नहीं करते। आप तो डे वन से उसको बोलने तो दे यार, उसको बोलने दे। हजारों मासूम बच्चों के कातिलों के लिए नफरत क्यों ना हो? अच्छा एक मिनट, आप ये कहते हैं बच्चों को, ये देयर शी सेड इट, कि जो ओपनली जाके बच्चों को मारना सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से चुन चुनकर बच्चों को मारते हैं, ठीक है, ओपनली जाके हर टाइप के वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं। अब जो लेबनान में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हारेट्स जो कि इजरायली न्यूज़पेपर है बता रहा है कि एग्जैक्ट वो सेम चीज हो रही है लेबनान में जो गाजा में हुई है। वहां के सोल्जर्स बता रहे हैं सेम टू सेम एग्जैक्ट प्लेबुक। तो ऐसे लोगों को कैसे कोई नफरत नहीं कर सकता। यहां पे मैं एक चीज और थोड़ा करेक्शन कर दूं कि भाई यहूदी नहीं बोलना चाहिए, ज़ायनिस्ट बोलना चाहिए। अब भले ही कोई जो भी सोचता हो, एटलीस्ट फॉर पब्लिक अपीयरेंस ना ज़ायनिस्ट साउंड्स बेटर कि भाई ज़ायनिस्ट ही है। एंड अगर आप ईरानियन कम्युनिकेशन देख लो, हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन, हमास का चार्टर तक देख लो, दे डोंट यूज द वर्ड ज्यूज, दे यूज द वर्ड ज़ायनिस्ट। तो ये थोड़ा करेक्शन आई थिंक वुड बी रिकमेंडेड। सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानियों का फ्रॉड आज ये पकड़ी गई। मोना आलम जी, मैं आपको एक्सपोज करता हूं अभी, एक मिनट में एक्सपोज करता हूं। मोना आलम जी सुनिए, इनका दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी व्यूअर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक बात देख लेना। मोना आलम जी ने बोला बच्चों के कातिल, ठीक है, ये इजराइल को कह रहे हैं बच्चों के कातिल। भारत के साथ मैडम आपकी 4 जंगें हुई हैं। भारत के साथ आपका कश्मीर का मामला लगा हुआ है, 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है। आपके पासपोर्ट पे यह लिखा होना चाहिए था कि कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकता। नहीं भारत नहीं। एक मिनट क्यों होना चाहिए? ये क्या कहना चाह रहा है उसका कि इजराइल बच्चों को मारता है, उससे क्या रिलेशन? भारत के साथ सुनिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आज मैं पोल खोलता हूं इनकी। भारत के साथ 4 जंगें हुई हैं। ऑपरेशन